नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। यकसा सिविल कोड का निफाज पिछले दरवाजे से और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगा। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात वेंकैया नायडू ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में, ख़ास तौर पर यूपी इंतखाबात में सफ बंदी के लिए हसास मसाइल का इस्तेहसाल कर रही है। उन्होंने कहा कि तलाक़ सलासा, यकसा सिविल कोड और राम मंदिर बीजेपी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इंतखाबात तरक्की के एजेंडे पर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अहम मसाइल को इंतखाबी मफादात के नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। हुकूमत के आला तर्जुमान ने अपोजिशन की तनकीद को भी मुस्तरद कर दिया कि सर्जिकल हमले सियासी थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलाक़ सलासा को मजहबी मामला नहीं समझती, ये सनफ़ी हसासियत का सवाल है। ये कहना गलत होगा कि हुकूमत मुस्लिम मामलात में दखल अंदाजी कर रही है। इसी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट और सियासी निज़ाम में हिंदू कोड बिल, तलाक़ कानून, हिंदू शादी खाने की तनसीख, डोरी और सती की रस्म को ममनू करार दिया था। ये तमाम बातें हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर हुई थी। बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी में जंग जारी है। चीफ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव ने आज सियासी बहरान की क़यासाराइयाँ पैदा कर ली, जबकि अचानक गवर्नर रामनायक सिंह से मुलाकात के चंद घंटों बाद एक और क़ायद को जो इनसे करीब समझे जाते हैं पार्टी से खारिज कर दिया गया। अखिलेश और नायक की मुलाकात को सरकारी तौर पर खैर सगाली मुलाकात करार दिया गया है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिया हुसैनी नदवी साहब ने एक सहाफ़ती बयान में फरमाया कि हालिया महीनों में हुकूमत हिंद के ज़िम्मेदारों की तरफ से शरीयत इस्लामी में तब्दीली की कोशिश का जो आगाज़ हुआ है, इसको उम्मत मुसल्लमा के तमाम हलकों ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि शरीयत इस्लामी में किसी को भी तब्दीली का कोई हक़ नहीं है। इस मुल्क का आईन हमें अपनी शरीयत पर अमल करने और मजहबी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिया हुसैन नदवी ने अपने बयान में फरमाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दस्तखती मुहिम पूरे मुल्क में जारी है और हमारे मुसलमान भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस काम में मज़ीद तेज़ी लाने और मुनज़्ज़म अंदाज में करने के सिलसिले में तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों से अपील है कि इस दस्तखती मुहिम में पूरी तनदही से हिस्सा लें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैगाम को घर घर पहुंचाएं और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें और इस बात का अहद करें कि हम इस्लामी शरीयत में किसी तब्दीली को क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के खमीर में मौजूद फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखेगी और बिहार इंतखाबात से क़ब्ल अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल पैदा हुई थी, इस सूरत हाल का इआदा भी मुमकिन है। बीजेपी ने नौश्ता दीवार पड़ते हुए हालात को मज़ीद गुंजलिक बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और हर मिहाज पर सेक्युलर क़ुव्वतों को मुनक़सिम करने की साजिश में मसरूफ़ है। लेकिन कांग्रेस इस सूरत हाल का खामोशी के साथ जायज़ा लेते हुए पार्टी की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ है और समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का मौसर जवाब उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी पर तनकीद पर इक्तफा करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सीबीआई के इस्तेमाल के जरिए खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में बार बार मुलायम सिंह यादव को इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि इनकी पार्टी में ऑल इज़ वेल है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के दाखिली इख्तिलाफ़ात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं, लेकिन वो भी हालात से मुतमईन नहीं हैं। इन दिनों सियासी जमातों का इन्हिसार 22% दलित और 18% मुस्लिम वोट पर है और आला ज़ात के राय दहिंदे जो सेक्युलर फ़िक्र के हामिल हैं, इनका भी बड़ा हिस्सा इन दोनों सियासी जमातों के हिस्से में आया करता था। कांग्रेस कौमी सियासी जमात होने के सबब इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के राय दहिंदों में काबिल असर फ़ीसद रखती है, लेकिन इसके बावजूद इख्तिदार हासिल करने के मुतालिक एस और बीएसपी के सबब सोच नहीं सकती। लेकिन इस मरतबा दोनों सियासी जमातों के जो हालात हैं, इनमें कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हो सकता है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के मुहाफिज शेरा के खिलाफ कलशब इलाके अंधेरी में एक शख्स पर हमले के इल्ज़ाम में केस दर्ज कर लिया गया है। डीए नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर धनजी नलवाड़े ने बताया कि ये वाक़या कल शब इस वक्त पेश आया जब बॉडीगार्ड शेरा का लिंक रोड पर एक शख्स उमर कुरैशी के साथ झगड़ा हो गया। कबलजी मोबाइल फ़ोन पर दोनों में बहस व तकरार भी हो गई थी। शेरा के हमले में जख्मी कुरैशी ने पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई है और इन्हें अंधेरी के एक हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है।
पुलिस की तहकीकात जारी है। मुंबई पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि कुरैशी अपने दोस्तों के साथ लिंक रोड से गुजर रहे थे कि शेरा को देखते ही अपनी कार रोक दी, जहां पर दोनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। दरअसल शेरा पिस्टल के बेट से कुरैशी पर हमला करके फरार हो गए। सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक सहाफती बयान में कहा कि 3 तलाक और यकसा सिविल कोड के सिलसिले में हुकूमत और सरकारी इदारों ने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुसलमानों को दीनी तशक्कुस से महरूम करने और मजहबी आज़ादी के हक़ को सल्ब करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस ज़िम्मन में दस्तखती मुहिम शुरू की, लिहाजा बोर्ड के मुकर्रर करदा फॉर्म पर ही दस्तखती मुहिम चलानी चाहिए। ख़वातीन के दस्तखत लॉ कमीशन और वुमेन कमीशन को भेजना होगा और मर्दों के दस्तखत लॉ कमीशन को भेजना है। दस्तखतों के असल फॉर्म जमा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर को भेजना होगा। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमाअतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमात अहले हदीस, ऑल इंडिया मिली कौंसिल और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान बरेली ने मुतफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया है कि फ़िलहाल सिर्फ दस्तखती मुहिम चलाई जाए और जलसे जुलूस व बंद वगैरह से इज्तनाब किया जाए। बोर्ड के आइंदा फैसले का इंतज़ार किया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जब किसी प्रोग्राम का ऐलान हो तो इसे अंजाम दिया जाए, क्योंकि बोर्ड की हिकमत अमली ये है कि मुसलमानों के जज्बात का इजहार तो हो, लेकिन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इस बात का मौका ना मिले कि वो हमारे रद्द-ए-अमल को फ़िरक़ेवाराना जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो फ़िलहाल दस्तखती मुहिम पर इक्तिफ़ा करें। नक्सलाइट ने हालिया इनकाउंटर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरहद पर इनकाउंटर में तकरीबन 30 नक्सलाइट हलाक हो गए, जिस पर माओइस्टों ने चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू के खानदान को खुदकश बम धमाके से उड़ा देने और दीगर सियासी कायदीन को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। माओइस्ट आंध्र प्रदेश के तर्जुमान श्याम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 2 दिन कबल की गई कार्रवाई इनकाउंटर नहीं थी। ग़िज़ा में जहर मिलाकर नक्सलाइट्स को हलाक करने के बाद इन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया और इसे इनकाउंटर की शक्ल दे दी गई। उन्होंने कहा कि यह इनकाउंटर नहीं बल्कि एक तरफा कार्रवाई थी। माओइस्ट इस कार्रवाई के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू, इनके फर्जंद लोकेश और दीगर अरकान ख़ानदान को खुदकश बम धमाके में हलाक किया जाएगा। नक्सलाइट्स के तर्जुमान ने कहा कि 15 साल कबल चंद्राबाबू नायडू हमले में बच गए थे, लेकिन इस बार वो और इनके ख़ानदान महफूज नहीं रहेगा। फौज और पुलिस के हिफाजती दस्ते भी चंद्राबाबू नायडू को बचा नहीं सकते। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत मौजूदा सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम करने का मंसूबा बनाती है तो वो हाईकोर्ट से रुजू होंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से नई सेक्रेटरीट इमारत की तामीर के फैसले को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खराब वास्तु और तोहम परस्ती के सबब मौजूदा सेक्रेटरीट इमारतों को मुनहदिम करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि अवाम की दौलत को इस तरह ज़ाया करने के बजाय वो फलाही कामों पर तवज्जो दे। उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि आरोग्यश्री, फीस रीइंबर्समेंट और किसानों के लिए खर्च की रकम जारी नहीं की जा रही है। इसके बरअक्स अच्छी हालत में मौजूद इमारत को मुनहदिम करके नई इमारत तामीर करना ठीक नहीं। वो हुकूमत की इस तजवीज़ के खिलाफ बहुत जल्द हाईकोर्ट से रुजू होंगे। तेलंगाना आरटीसी को खसारे से आमदनी वाले इदारे में तब्दील करने, मुसाफिरीन को सहूलतों के साथ तफरीह के मौके फराहम करने के लिए शहर हैदराबाद के 2 बड़े बस स्टेशन जुबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स कायम करने का जायजा लिया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मौजूद 9 बस स्टेशन को असरी तकाज़ों से लेस करने के लिए 90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने आरटीसी इंतजामिया का जायजा इजलास तलब करते हुए खसारे में चलने वाले आरटीसी को जीएचएमसी से माली इमदाद कराते हुए आरटीसी इंतजामिया को भी खुद अपनी तरफ से खसारे पर काबू पाने और आमदनी में इजाफा करने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया। जिसके बाद इंतजामिया आरटीसी ने मुसाफिरीन को ऑनलाइन टिकट बुक कराने की सहूलत फराहम की, शहर में एसी बसों का इंतज़ाम किया, मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की। इसके अलावा शहर के 2 बड़े स्टेशन महात्मा गांधी बस स्टेशन और जुबली बस स्टेशन को कमर्शियल सरगर्मियों में तब्दील करने का फैसला किया गया। दोनों बस स्टेशन में एक मुकाम से दूसरे मुकाम को रवाना होने वाले मुसाफिरीन को तफरीह फराहम करने के लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। 67वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 30 अक्टूबर मिलाप गार्डन फंक्शन हॉल, पिल्लर नंबर 55, मेहदीपट्टनम रिंग रोड पर 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम मुनक्किद होगा। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम और दिलशाद नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम की सदारत जनाब जाहिद अली खां, एडिटर रोजनामा सियासत करेंगे।
مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب سید کلیم الدین، جناب سید فہیم الدین پراپریٹرز ملاپ گارڈن فنکشن ہال شرکت کریں گے۔ جناب عابد صدیقی صدر MDF خیر مقدم اور تعارف کروائیں گے۔ مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کے رشتے طے کرنے کے سلسلے میں شہر اور اضلاع میں اب تک 66 دو بدو ملاقات پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں، جس میں والدین اپنے من پسند کے رشتے طے کیے۔ اس دو بدو ملاقات پروگرام میں حسب سابق کی طرح انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں برقی کے سرقہ اور اس کے بیجا استعمال کو روکنے کی خاطر پری پیڈ الیکٹریسٹی میٹرز نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تجربات کے طور پر پہلے مرحلے میں سرکاری دفاتر سے شروعات کی جائے گی۔ 26,000 پری پیڈ الیکٹریسٹی میٹرز حاصل کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ موبائل ٹیلی فونز کی طرح آپ گھروں کے برقی میٹرز کو بھی چارج اور ریچارج کر پائیں گے۔ اگر آپ کے میٹر میں رقم ختم ہو جائے گی تو سمجھیے کہ آپ کے گھر میں برقی سربراہی بھی مسدود ہو جائے گی۔ 2 دن قبل وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست میں برقی کی پیداوار اور طلب کا جائزہ لیا۔ برقی بچت کو یقینی بنانے اور نقصانات کو گھٹانے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ برقی چوری کی روک تھام کے لیے سائنٹیفک طریقہ اپنانے سے اتفاق کیا گیا۔ پڑوسی ریاستیں مہاراشٹر، اتر پردیش اور اروناچل پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں میں برقی بچت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے 2 اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ LED بلبس لگانے اور ساتھ ہی برقی میٹرز کو پری پیڈ برقی میٹرز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے حلقہ جات اسمبلی، چار مینار اور چندان گٹے میں زیر التواء تمام کام فوری شروع کرنے کی GHMC کے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی توسیع کیے جو نئے کام اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے منظور کیے گئے ہیں، ان کاموں کو بھی تیزی کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اکبر الدین اویسی نے ان 2 اسمبلی حلقوں میں زیر التواء کاموں میں پیش رفت کا GHMC کے ٹاؤن پلاننگ شعبے اور پروجیکٹ ڈویژن کے عہدیداروں کے ساتھ